बजट से पहले हर कोई एक्सपर्ट ये बात कर रहा था कि अगर स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कट करना होगा, क्योंकि अगर इनकम टैक्स कट होगा तो क्या होगा, इससे लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे और अगर लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा। अगर कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तो कंट्री का जो जीडीपी है, देश का जो इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ होगा और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट रिकवर होना चाहिए और स्टॉक मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे थे। एंड वी सॉ इन द बजट दैट गवर्नमेंट फुलफिल्ड दिस मैसिव नीड ऑफ टैक्स कट और उन्होंने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया और ये बोल दिया कि अप टू 12 लाख टैक्स एग्जेम्प्टेड है एंड फॉर सैलरीड पीपल इट इज इफेक्टिवली अप टू 12,75,000 रुपीज। और इसी अनाउंसमेंट के लिए या इसी न्यूज के लिए स्टॉक मार्केट जो है वो एक लंबे समय से वेट कर रहा था एंड फाइनली द न्यूज केम, द अनाउंसमेंट हैपेंड। और आइडियली इस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट जो है इट शुड हैव ब्लोन द रूफ और बजट के बाद एक बहुत बड़ा रैली शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट बढ़ना तो छोड़िए बल्कि उल्टा स्टॉक मार्केट तो नीचे गिरने लगता है और अभी इसका रीजन क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो 15 फरवरी को वेबिनार होने वाला है, हाउ टू फाइंड रेड फ्लैग्स व्हाइल पिकिंग मल्टीबैगर स्टॉक्स, उस वेबिनार में अगर आपने रजिस्टर किया है तो यू कैन गो टू आवर व्हाट्सएप चैट सपोर्ट एंड गेट द ज्वाइनिंग डिटेल्स ऑफ द वेबिनार। और बाकियों को भी मैं एनकरेज करना चाहूंगा टू अटेंड दिस वेबिनार और उसका एनरोलमेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसके बाद अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियली स्टॉक मार्केट को तो रैली करना था लेकिन स्टॉक मार्केट उल्टा नीचे गिर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि अभी हमारा जो मार्केट है वो स्केप्टिकल मोड में है और मार्केट स्केप्टिकल मोड में इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरफ टैक्स कट करके एक बहुत खुशखबरी भी दिया, बट ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये भी किया कि नेक्स्ट वीक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी पार्लियामेंट में नए इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस करेंगी। और ये जो नया इनकम टैक्स बिल है इसके बारे में एक लंबे समय से डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन अभी ये ऑफिशियल बन चुका है बिकॉज इट हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड इन द बजट दैट नेक्स्ट वीक इट विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। और इसकी वजह से बहुत जल्द ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसी की वजह से अभी मार्केट स्केप्टिकल है और मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ भी है। और मार्केट का ये जो डर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन भी है और वो रीजन है पॉसिबल चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स कोड। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड के रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और उन रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स जो है वो पॉसिबल चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको डायरेक्ट टैक्स कोड में किया जा सकता है। तो यहां पर पॉसिबल चेंजेस का मतलब क्या है, क्या ये ऑफिशियल डेटा है यानी गवर्नमेंट इसको करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप बजट देखेंगे तो बजट आने से पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बजट में क्या हो सकता है उसके बारे में वो कमेंट करते हैं। जैसे कि बजट से पहले एक्सपर्ट्स एक कमेंट कर रहे थे कई सारे रिपोर्ट्स में कि अप टू 10 लाख रुपीस जो है वो या उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। और बजट से पहले हमने इस रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आपने उसको देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो तो हमें बजट डे के दिन ही पता चलेगा। और जब बजट डे आया यानी बजट जब अनाउंस किया गया तो वहां पर क्या हुआ, बजट ने जो एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन थे उसको एक्सीड किया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने सोचा था अप टू 10 लाख एग्जेम्प्टेड होगा लेकिन बजट में अप टू 12 लाख को एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी बजट से पहले एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स पॉसिबल चेंजेस को डिस्कस करते हैं लेकिन एक्चुअल में बजट में क्या होगा वो तो हमें बजट के दिन ही पता चलता है। तो अभी उसी तरीके से जो अगले हफ्ते जो नए टैक्स बिल को पार्लियामेंट में अनाउंस किया जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके रिलेटेड अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल थिंग्स दैट कुड बी चेंज्ड और इंप्लीमेंटेड इन द डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसकी वजह से जो हमारा करंट टैक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे इंपैक्टेड हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स एक्चुअल में जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे वो तो हमें अगले हफ्ते ही पता चलेगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगी और उसी दिन पता चलेगा कि जो एक्सपर्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा है या एक्सपेक्टेशंस को मीट करने से फेल हुआ है। और अभी ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड से जो एक्सपेक्टेशंस है वही एक्सपेक्टेशंस अभी मार्केट को डरा रहा है और अभी ये एक्सपेक्टेशंस क्या है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हमने आज 2 वीडियोस रिलीज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जाके देख लीजिए। पहला वीडियो क्यों इस हफ्ते मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकता है और उसके रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स है उसके ऊपर है, और दूसरा वीडियो केमिकल सेक्टर के ऊपर है क्योंकि अभी आपने देखा होगा केमिकल सेक्टर जो है वो ऐसे फॉलिंग मार्केट में भी बढ़ रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके रिलेटेड हमने डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। और बाकी भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स होते हैं अगर उसको रिसीव करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द लर्निंग कम्युनिटी और ज्वाइनिंग लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो इसके बाद अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है इसको इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। तो प्रेजेंट
रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो इनकम टैक्स लॉ हम फॉलो करते हैं उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, जो हमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स प्रोवाइड करता है या वो रूल्स सेट करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसमें इतने सारे फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसकी वजह से ये जो इनकम टैक्स लॉ है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और एक नॉर्मल टैक्स पेयर को इसे समझना और इसे नेविगेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो इसमें अलग अलग सोर्सेस यानी वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम्स को डिफाइन किया गया है, जैसे कि सैलरी इनकम है, बिजनेस प्रॉफिट्स है, कैपिटल गेन्स है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम्स भी है। और हर एक इनकम के ऊपर या हर एक इनकम सोर्स के ऊपर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर अप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप नौकरी करते हैं और आपका सैलरी अराउंड 14 लाख रुपीस है तो सैलरी के ऊपर आपको 15% का टैक्स देना होगा। और वही अगर आपने शॉर्ट टर्म में अराउंड 10 लाख रुपीस का गेन किया है उस साल तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर आपको 20% का टैक्स देना है। और वही अगर आपने 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कमाया है तो उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बीच में फर्क क्या है? अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी एसेट को या स्टॉक को होल्ड करते हो और उसके बाद बेचते हो और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा। और वही अगर आप 1 साल के अंदर ही स्टॉक को बेचते हो और प्रॉफिट बुक करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर आता है। और इसी तरीके से लैंड और प्रॉपर्टी के लिए भी अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है, टाइम पीरियड है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो कुछ केसेस में उसको बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाता है और कुछ केसेस में उसको ट्रेडिंग इनकम कंसिडर किया जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ये मानता है कि अभी ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को वो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और टैक्स लॉज में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। और उसी का नतीजा है डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसको सरकार बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स टैक्सेस को या टैक्स कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई कर देगा। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो अगले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में ये जो नए इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस करेंगी वहां पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जो हमारे करंट टैक्स स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके रिलेटेड कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन जिन चेंजेस को लेके स्टॉक मार्केट डरा हुआ है हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग इन्वेस्टर कम्युनिटी से है उनका डर अभी ये है कि गवर्नमेंट ने अभी एक हाथ से तो अप टू 12 लाख रुपीस का टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है, लेकिन वही गवर्नमेंट दूसरे हाथ से इन्वेस्टर कम्युनिटी से ज्यादा पैसे ना ले, वो अभी इन्वेस्टर कम्युनिटी का डर है। और इसीलिए इन्वेस्टर कम्युनिटी स्केप्टिकल है कि अभी ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है वहां पर गवर्नमेंट अपने दूसरे हाथ से हमारे जेब से ज्यादा पैसे ना निकाल ले। तो अभी ऐसे डिस्कशंस क्यों किए जा रहे हैं उसको सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेजेंटली हमारे न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स और रेट्स क्या है। 0 to 4 lakhs nil tax, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakh 10%, 12 to 16 lakh 15%, 16 to 20 lakh 20%, 20 to 24 lakh 25% and above 24 lakh it is 30%. And of course अभी रिसेंट बजट में जो अप टू 12 लाख का जो अनाउंसमेंट हुआ है वहां पर टैक्स रिबेट्स जो है अंडर न्यू टैक्स रिजीम दैट विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 60,000 रुपीज। सो प्रेजेंटली हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स है उसमें हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब और रेट क्या है? अराउंड 30% का है। लेकिन जो टैक्स है वो 30% तक ही रुकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो गवर्नमेंट आपके पास आता है बोलता है कि आप थोड़ा और ज्यादा टैक्स दो। और ये जो एडिशनल टैक्स है जिसको गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम सुपर रिच को ज्यादा टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स का नाम गवर्नमेंट ने दिया है सर्च चार्ज। और प्रेजेंट टाइम में ये जो सर्च चार्ज है ये अराउंड 10% है उन लोगों के लिए जिनका इनकम 50 लाख 1 रुपीज से 1 करोड़ रुपीज के बीच में है। यानी इन लोगों को 30% टैक्स भी देना होगा प्लस ये जो एडिशनल 10% का सर्च चार्ज है टैक्स के ऊपर टैक्स है उसको भी देना होगा। और उसी तरीके से 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 2 करोड़ के बीच में ये सर्च चार्ज अराउंड 15% है। 2 करोड़ 1 रुपए से और 5 करोड़ के बीच में ये 25% है और अबव 5 करोड़ रुपीज ये अराउंड 37% है विच इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द ओल्ड रिजीम। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अभी ये जो सर्च चार्ज है इसको गवर्नमेंट निकाल देगा और अभी ये जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स का जो टैक्स है 30% टैक्स प्लस 15% सर्च चार्ज उसको गवर्नमेंट 35% टैक्स स्लैब से रिप्लेस कर देगा। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है उनकी संख्या भी कम हो सकती है और ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो अभी यूएई में सेटल हो गए, सिंगापुर में सेटल हो गए, हो सकता है उनमें से कुछ लोग वापस भी आ जाए। लेकिन ये सोचने से पहले ना वेट अ मिनट, बिकॉज इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। और वो ट्विस्ट ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि जो कैपिटल गेन्स है यानी आप जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हो, प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमाते हो, गोल्ड में पैसे कमाते हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसे कमाते हो, उसको भी पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम गिना जा सकता है, जिसकी वजह से पोटेंशियली बहुत
सारे लोग जो है वो हायर इनकम ब्रैकेट्स में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारे इनकम को कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका इनकम ज्यादा होगा। अगर इनकम ज्यादा होगा तो आप हायर स्लैब्स में या हायर टैक्स स्लैब्स में आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। और अगर ये सच में इंप्लीमेंट होता है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो उसका 30% टैक्स प्लस 15% सर्च चार्ज को रिप्लेस करके 35% टैक्स स्लैब बनाया जाता है, तो उसको अपने बाकी इनकम्स के ऊपर तो 35% टैक्स देना ही है, लेकिन साथ में जो कैपिटल गेन्स के रूप में वो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाता है, प्रॉपर्टी वगैरह से जो पैसे कमाता है, वहां पर भी उसको 35% टैक्स ही पे करना होगा या पे करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वी आर नॉट श्योर वेदर दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड और नॉट। और उसी तरीके से अगर आप छोटे इनकम लेवल पे भी आते हैं तो प्रेजेंटली क्या हो रहा है, अगर किसी का सैलरी 15 लाख रुपीस है तो वो 15% टैक्स ब्रैकेट में आता है, और वही अगर उसने 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाया है तो वहां पर उसको 12.5% टैक्स देना होगा। लेकिन वही अगर ये जो स्टॉक मार्केट का इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको भी अगर नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाएगा तो इफेक्टिवली इस व्यक्ति का इनकम कितना हो गया, 25 लाख रुपीस हो गया, 15 लाख सैलरी प्लस 10 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी टुगेदर अभी अगर इसका इनकम 25 लाख रुपीस है तो इसको अपने सैलरी के ऊपर भी 25% टैक्स देना होगा, और उसके जो स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसके ऊपर भी इसको 30% टैक्स देना हो, या 30% टैक्स देना पड़ सकता है इन केस इफ दिस रूल इज इंप्लीमेंटेड। एंड दिस इज व्हाट इज स्केरिंग द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, व्हिच कुड पोटेंशियली इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स ड्राई हो जाएंगे, यानी खरीदने वाले बेचने वाले कम हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट फॉल हो सकता है, या स्टॉक मार्केट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। और अभी मार्केट का ये जो फियर है वेदर इट विल रियली मैनिफेस्ट और नॉट, सच में ये रूल इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, दैट एनीवे विल नो इन द नेक्स्ट वीक, जब फाइनेंस मिनिस्टर ये जो नया टैक्स लॉ है इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहां पर कैपिटल गेन्स मतलब आप समझिए जो आप लैंड बेचते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट के जो कैपिटल गेन्स सब जो है वो कैपिटल गेन्स के अंडर आते हैं। और अगर इन सब को अगर नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाएगा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में आ सकते हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई गरीब है या मिडिल क्लास में है और अगर वो पाई जोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लैंड खरीद रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल बाद 20 साल बाद फाइनली उसको एक बल्क अमाउंट मिला है जिससे वो गरीबी से बाहर आके मिडिल क्लास में जा सकता है, या मिडिल क्लास से बाहर आके वो अपर मिडिल क्लास में जा सकता है, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट आके एक बहुत बड़ा टैक्स इन लोगों का जो लॉन्ग टर्म गेन्स है इसके ऊपर मांग सकता है। एंड आइडियली दिस शुड नॉट and we'll know whether this will happen or not in the next week. But of course अभी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वहां पर ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है इसको ट्वीक किया जा सकता है, और इनके रूल्स और इनके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदला जा सकता है। जैसे कि अभी 1 साल के अंदर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो कुछ रिपोर्ट्स में और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि पोटेंशियली इस अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया जा सकता है, जहां पर हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 1.5 साल के ऊपर बना दिया जाए या 2 साल के ऊपर बना दिया जाए, ऐसा भी होने के चांसेस है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला जाता है कि अब ये जो 35% का टैक्स स्लैब है मे बी ये हो सकता है ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, और सिर्फ उनके ऊपर ही एप्लीकेबल हो जिनका इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्सेबल इनकम। एंड दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मार्केट अभी स्केप्टिकल है और डरा हुआ है। एंड फॉर द सेम रीजन अप टू 12 लाख रुपीज टैक्स एग्जेम्प्टेड होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गया, बल्कि स्टॉक मार्केट उल्टा नीचे ही गिर रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर फिर से देना चाहता हूं कि जो भी हमने डिस्कशन किया है ये कोई ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अभी ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक आने वाला है उससे पहले लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स किस तरीके से पॉसिबल चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो तो हमें अगले हफ्ते ही पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की अभी ये जो एक्सपेक्टेशंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कर रहे हैं उनमें से कौन से एक्सपेक्टेशंस सही हो सकते हैं या इंप्लीमेंट हो सकते हैं, और कौन से एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकते हैं या इसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड में, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो रिमाइंडर, जो 15th को वेबिनार होने वाला है हाउ टू फाइंड रेड फ्लैग्स व्हाइल पिकिंग मल्टीबैगर स्टॉक्स, उस वेबिनार का ज्वाइनिंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।